मृत्यु एक ऐसा शब्द जो निरंतर अपने साथ नकारात्मकता और भय जैसे मनोभावों को रखता है, या शायद हमें ऐसा प्रतीत होता है। आज की चर्चा का उद्देश्य ही है इस धारणा को और विकसित करना। बुनियादी तौर पर मृत्यु का कोई व्यक्तिपारक अर्थ नहीं होता। डेथ हैज़ नो सब्जेक्टिव मीनिंग एट ऑल। डेथ इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लिविंग। सांसारिक तौर पर शरीर की क्रियाओं का भौतिक रूप से बंद हो जाना अथवा चेतना का खो जाना मृत्यु कहा गया है। लेकिन द डेथ ऑफ आइवान इलियच इस कहानी में मृत्यु को केवल एक अंतिम घटना नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ मृत्यु एक क्षणिक घटना नहीं है बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसे आइवान सिर्फ झेलता नहीं बल्कि जीता है। वो मृत्यु के साथ चलता है, उसे समझता है और अंत में उसी में मिल जाता है। मृत्यु अचानक से अंत का शंखनाद नहीं करती बल्कि स्तरों में सामने आती है। डेथ हिट्स आइवान इन स्टेजेस। पहले स्तर में मृत्यु डर का रूप लिए आइवान के सामने आती है। जब आइवान को सबसे पहले उसका अंत दिखाई पड़ता है तो वो खुद को डर, ग्लानि, घृणा जैसे भावों से घिरा पाता है। यहाँ मृत्यु की अनिश्चितता उसे डराती है। उसके बीते जीवन की सजीवता उसके मन में उसके जीवन के प्रति ग्लानि पैदा करती है और उसका कष्ट उसमें खुद व संसार के प्रति घृणा जगाता है। Here death comes in the form of injustice, helplessness and isolation. अगले स्तर में आइवान कुछ हद तक मृत्यु को अपना साथी मानने लगता है। यहाँ मृत्यु के एहसास से आइवान खुद को सांसारिक छल से अलग पाता है। Here death acts as a mirror to him. He accepts that it was all a gross deception obscuring life and death. यहाँ वो मानता है कि बदलाव ही जीवन का दस्तूर है। तीसरा स्तर पुनः आइवान के लिए दर्दनाक साबित होता है। यहाँ उसे खुद के अकेलेपन का एहसास घेर लेता है। लोगों से घिरे होते हुए भी वह यहाँ खुद को बेहद अकेला पाता है। यहाँ मृत्यु उसके समक्ष अर्थहीन पीड़ा के रूप में आती है। Here the former companion becomes meaningless and results in existential crisis. इन सब पड़ावों से गुजरकर आइवान खुद को अंतिम स्तर पर पाता है। यहाँ मृत्यु उसके सामने अपना अंतिम रूप परिवर्तन लेकर आती है। यहाँ वह शरीर के अंत अथवा अचेतन की जागृति दोनों को एक साथ महसूस करता है। यहाँ वह अंततः अपने अतीत को जाने देता है अथवा अपने वर्तमान के प्रति नियंत्रण को भी त्यागता है। He finally let go of the resistance and accepts the idea of mortality. इसका निष्कर्ष यही है कि मृत्यु जीवन का एक भाग है या फिर जीवन मृत्यु का, यह कहना कठिन है। कोई भी चीज तब तक ही डराती है जब तक हमें उसका बोध ना हो या हम उससे मुंह फेर रहे हों। जितना जीवन हमारा है उतनी ही मृत्यु भी है और इसे नकारने से केवल तकलीफ ही हो सकती है। अंत में आइवान भी इसी सत्य को स्वीकार करता है। बाय एक्सेप्टिंग डेथ ही फाइनली लर्न्स हाउ टू लिव। क्योंकि वास्तव में डेथ डज नॉट डिस्ट्रॉय मीनिंग, इट रिवील्स इट। जीवन और मरण ये उन चीज़ों में से है जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता और ना ही ये किसी के लिए रुकते हैं।